हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसकी लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है। ठीक है, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करो क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा लगेगा आपको, बट हाँ बहुत मज़ेदार है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डाल लेते हैं सबसे पहले क्या, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सब लोग नोट्स में लिखना चालू करो, पॉइंट, ठीक है, टू बी रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, REMEMBERED, REMEMBERED। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सो कौन सा पॉइंट हमको याद करके रखना है, बात करते हैं चलो फॉर्मूले की। फॉर्मूला जो रहेगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू ब्रैकेट में लिख लो A प्लस बी प्लस सी, देन ब्रैकेट में रहेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ AB, वेरी गुड, माइनस ऑफ BC एंड माइनस ऑफ CA। ठीक है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, आपको इसको रिमेंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसी फॉर्मूले की। इसी फॉर्मूले का ना एक और रूप होता है, इसको पॉइंट A डाल लो बेटा, ठीक है, और इसी को पॉइंट B डाल लो, मतलब सेम टू सेम यही फॉर्मूला लिखो, बट बेटा इसका जो रूप है, जो इसका RHS वाला रूप है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सर इसके दो रूप कैसे हैं भाई, हर इंसान के दो रूप होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। आप घर में किसी और तरीके से रहते हो, दोस्तों के सामने कोई और रूप रहता है आपका, और रिश्तेदारों के सामने आपका कोई और रूप रहता है कि नहीं रहता, तो सबके रूप रहते हैं। तो इसके फॉर्मूले के भी ये भी थोड़ा सा बेचड़ा टाइप का फॉर्मूला है। तो इसके ना पहला ये एक रूप है, मतलब ये जो फॉर्मूला इसके इक्वल टू भी होता है, ठीक है, और ये ही फॉर्मूला किसी और के भी इक्वल टू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं और किसके इक्वल होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं A प्लस बी प्लस सी। तो ये तो हम लोगों ने लिखा होगा, बाहर 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, देन यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे कर लेते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूला AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इसके भी इक्वल होगा, वेरी गुड, और इसके भी इक्वल होगा। ठीक है, दोनों के इक्वल होगा, मतलब इसका एक ये रूप है, एक ये रूप है। इस फॉर्मूले के दो ही रूप है, ये मान लो घर के सामने, ये मान लो रिश्तेदारों के सामने। बात बराबर, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ो मैथ को भाई, मैथ को जितना ज़्यादा रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ोगे उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि भाई हर चीज़ रियल लाइफ से ही मिलके बनी है ना। अब एक बात करते हैं, मैथ का एक रूल होता है। मैथ का क्या रूल होता है बेटा, देखो, मान लो x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 6, ठीक है, और यहीं पे एक और इक्वेशन उसी x की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो मैथ्स क्या कहता है, वो कहता है कि अगर LHS की वैल्यू सेम है तो RHS की भी वैल्यू इक्वल होंगी। इट मीन्स यहाँ से हम लोग 6 इक्वल टू 7 कह सकते हैं। ये मैथ का रूल होता है। मैथ का रूल क्या कहता है, एक बार फिर से देख लो अच्छे से। अगर LHS बराबर है, दो इक्वेशन के या दो भी समीकरण ले लो, तो उनके RHS भी बराबर होंगे। क्या ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सर LHS इक्वल टू के इधर जो भी रहता है वो रहता है बेटा इधर 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 इधर, देख रहे हो ना, इधर जहाँ उंगली फरा रहा हूँ, ये LHS रहता है, इक्वल टू इधर रहता है वो क्या रहता है, RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एक बात देखो, इस इक्वेशन का जो पहला रूप था और जो दूसरा रूप था उसके LHS पे गौर करते हैं। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। इट मीन्स LHS तो बराबर है यार, LHS तो बराबर दिख रहे हैं ना। रूल क्या कहता है मैथ्स का, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। इट मीन्स इनको बराबर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, मैथ्स का रूल है भाई, मैथ्स का रूल अपने मन से नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो RHS को बराबर कर देते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या था इसका पहला रूप क्या था बेटा, हाँ A स्क्वायर था, B स्क्वायर था,
प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मोर की आवाज़ आ रही है, इससे परेशान मत होना क्योंकि भाई हम रहते हैं गांव में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ज़रूरी है सुनना, और बहुत आनंदमय आवाज़ें हैं ये, इससे आप लोग भ्रमित मत होना। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जब बराबर कर दिया तो ये आ गया भाई कैंसिल आउट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बेसिकली हम लोगों के पास जो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए, किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इन सबको हम लोग बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में, ताकि हमको हाईलाइट रहे कि ये पॉइंट सर ने हमको बता रखे थे रिमेंबर रखने को, ठीक है। नॉट लर्न, रिमेंबर, केवल रिमेंबर रखने, ठीक है। और रिमेंबर ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप इनको फॉर्मूलों को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाओगे, पहला, दूसरा और तीसरा। बेसिकली फॉर्मूला है कि ये जो फॉर्मूला है ये डेराइव करके इन दो से थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और बाकी एक नया रूप बन गया उसका, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले बेसिकली आपको रिमेंबर रखने। अब इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, इन 3 फॉर्मूलों को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, भाई क्वेश्चन ना इतना सिंपल हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा, कुछ कहने का नहीं। अब देखोगे कि सर अगर इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे जाएगा, और कैसे सॉल्व कर, इससे सॉल्व करेंगे ना चुटकियों में आएगा। चलो बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। और जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो कृपया करके सारी वीडियो देख लो, क्योंकि अगर अलजेब्रा समझना है, सीटेट लेवल की अगर अलजेब्रा अच्छे से समझना है ना तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, मस्ट, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके, ठीक है दोस्तों। कल बहुत तगड़ी सारक थी शादी की, शादियाँ करके आए हैं भाई हम लोग भी। चलो एक बात कर लेते हैं, इसी में एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मान लो आपको एक क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मान लो आपको ए की वैल्यू दे रखी है, क्या, इफ ए इक्वल टू 14, ठीक है, कॉमा बी इक्वल टू 8 एंड कॉमा सी इक्वल टू -22, देन आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, आपको इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी, ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, हाँ, थर्ड कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कहते हैं, मैं देख लूँगा वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। ओके, हाँ, अपनी वीडियो बन रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अपने दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। ए की वैल्यू दे दी गई, बी की वैल्यू दे दी गई, सी की वैल्यू दे दी गई, देन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अभी मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को इक्वल टू में कुछ लिखा था ना, 1/2, हाँ, वेरी गुड। जो सोच रहा बिल्कुल सही सोच रहा है, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, वेरी गुड। यही चाहता हूँ मैं तुम लोगों से कि ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। तो मान लो वी नो हम क्या जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर बताया था मैंने, 1/2। फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, वेरी गुड। भाई कितना सिंपल हो जाएगा, लगा दो फॉर्मूला भाई। 1/2, a की वैल्यू कितनी दी गई है 14, माइनस b की वैल्यू कितनी 8, 14 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 8 माइनस -22 प्लस c माइनस ए
-22 माइनस 14 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, सॉल्व कर लो बस। अब क्या बात है, केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। 8 से 14, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 8 30, 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता भाई, होता है कि नहीं होता। 4 5 6 2 और 1 3, माइनस 36 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 केवल कैलकुलेशन है, केवल। शतरंग 36, 3 तिरका 9 प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 1296 कर लेते हैं। शतरंग 36, 3 18 19 20 21 216, 6 कितना आ जाएगा, 36 18 की 1 3 का 9 और 1 10, 6 8 1 9 2, ठीक 1296, ठीक है। स्क्वायर आ गया, सबको जोड़ दो, जोड़ तो लोगे ही ना कैलकुलेशन, ठीक है। 6 6 6 12, ओके 3 2 2, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, इनको जोड़ोगे इतना आ जाएगा भाई, कैंसिल आउट कर दो। 1116। क्या समझ में आया कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें? देखो कैलकुलेशन आप कर ले जाओगे, ठीक है, आई नो, ठीक है, बट फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, थिंकिंग कहाँ पे लाने की, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ये सिंपल नहीं था, सिंपल है ना, इतना सोचना सिंपल है। 3 फॉर्मूले बताए भाई, केवल 3, वो भी 3 फॉर्मूले क्यों कह रहे हो, एक फॉर्मूला बताया, उसके 2 रूप हैं, 3 रूप हैं, बस खत्म किया। इंसान तो एक ही, बंदा तो एक ही है ना। चलो ये उतार लो सब लोग अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप लोग वैल्यू चेंज कर सकते, कुछ भी, ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 8 ले लो, मतलब बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी क्वेश्चन बना सकते हो। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग मिसलेनियस में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे डिजिट, केवल ये डिजिट ही तो चेंज करनी है भाई, कुछ अलग से थोड़ा करेंगे। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा। हाँ चलो अब बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की, ठीक है। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, बोर्ड की कमी, सॉरी स्पेस कम होने के कारण हमको ये बिगाड़ना पड़ेगा और सेकंड पॉइंट बताना पड़ेगा, साथ साथ उतारते चलो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके देखो अब हम लोग बात करते हैं फाइंड करने की ए क्यू। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा, याद रखना, अभी जो बताने जा रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा, उसको ना आप लोग लिख लेना पॉइंट या नोट बना कर लिख लेना, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए थे ना वहाँ पे नोट बना के इसको लिख लेना इस चीज़ को। अगर हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ओके सॉरी, इसकी वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -3ab, क्योंकि फॉर्मूले में अपना -3ab भी तो रहता है भाई, ठीक है, -3abc, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली हम लोगों को, सॉरी वो ABC लिखना भूल गया था, ठीक है। चलो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab, तो एक बात करते हैं ABC। अगर देखो कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे कि सर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, 14 का क्यू कर देंगे, देन 8 का क्यू कर देंगे, देन -22 का क्यू कर देंगे, -3 लग जाएंगे। भेड़ की चाल, क्या कहते हैं उनको, भेड़ की चाल। भाई 22 का क्यू करोगे बहुत सही करते रह जाओगे, 14 का क्यू करोगे करते रह जाओगे भाई, 8 का तो मान लो सिंपल होता है कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तीनों का, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करके फिर माइनस करोगे, हे भगवान इतना कैलकुलेशन काहे करना भाई। नोट बता रहे हैं, नोट देखो, नोट इधर, नोट क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखो इफ, अगर देखो ए इक्वल टू अपने पास 14 दे रखा, ध्यान से देखना, ध्यान से सब लोग, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 दे रखी, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी, -22, ठीक है, -22 दे रखी है ना। ओके अब इन सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 प्लस 8 -22, सबको जोड़ दिया। 14 8 कितना होता है, चलो पहले ओपन ही कर लेते हैं, कितना होता है, 22 ही तो होता है। 14 8 -22, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास, 0 आ गई। तो नोट बेटा यही कहता है, क्या कहता है कि अगर
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाती है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वैल्यू 0 आ जाती है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। याद रखना इस चीज़ को, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया ना? तो a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही, इट मीन्स बिना कुछ फॉर्मूले लगाए हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ऑफ सॉरी माइनस से होता है भाई, माइनस याद दिला दिया करो यार भाई, माइनस 3abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। इट मीन्स इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की भी वैल्यू पूछ देता तो आप कितने लिख देते? 3abc। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनाएंगे, याद रखना, बहुत तगड़े तरीके से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अरे भाई चिड़ियों शांत हो जाओ, पढ़ने आए हो क्या यहीं पे? कल पढ़ना तुम लोग, पहले इन बच्चों को पढ़ लेने दो। ठीक है, चलो इसको ना एक नोट बना के लिख देते हैं, सबसे पहले नोट बना के लिख लेते हैं हम लोग, वरना आप लोगों को क्या भरोसा, ऐसे ही कॉपी किसी रफ कॉपी में लिख रहे होगे। ठीक है, चलो नोट बना के लिख लो सबसे पहले नोट। ठीक है, एक पर्सनल नोट बनाओ अपना। ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको बादलों में कर लो बेटा बंद। तो बादलों में बंद इसलिए करवाते हैं ताकि ये कोई उड़ा के ना ले जाए। ठीक है, और आप लोगों को बादल बहुत पसंद हैं तो इस वजह से ये याद रहता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब क्वेश्चन और सारे कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं, एक बार वीडियो देख लेते हैं। ओके ठीक है, अपनी वीडियो परफेक्ट चल रही है। देखो आज कॉन्सेप्ट बता दिया है, आई थिंक इसके आगे वाली वीडियो में भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, इसी से ऊपर पहले तो अभी ये कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी एक ही तो किया है, वही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत सारे तो आज में भी ना हो पाए क्योंकि आज कॉन्सेप्ट बताने में ही टाइम लग गया थोड़ा सा। चलो ओम नमः शिवाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं इफ ए की वैल्यू मान लो आपको 13 दे दी, 13 का मतलब 13, बी की वैल्यू आपको मान लो 9 दे दी, ओके, एंड सी की वैल्यू आपको फिर से 22 दे दी, -22। देन आपको वही वैल्यू फाइंड करनी किसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे भाई? वी नो, वेरी गुड, वी नो, क्या वी नो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए इक्वल टू किसके बराबर था? मैंने अभी बताया था 1/2, वेरी गुड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, लगा दो भाई 1/2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी? 13, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 9, वेरी गुड, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 9, सी की वैल्यू कितनी है? -22, वेरी गुड, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? -22, और ए की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू, अच्छा हाँ 13 दे रखी है, ओके, नौ 4 13, 4 का स्क्वायर प्लस 22 9 31, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 35, वेरी गुड, 1/2, 4 चौको 16 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 961 होता है भाई ये। ठीक है, 35 कितना होता है भाई? 35 का वर्ड सबको पता होना चाहिए,
ना पता हो तो शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे उसमें देख लेना जाके कितना होता है 1225। मैंने जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती हैं उसके ऊपर एक वीडियो शॉर्ट्स बना रखा है कि कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, ऐड कर लो सबको। 5 6 6 6 12, वेरी गुड। 2, ठीक है, ओके। 9 6 7 8 9 10 11, ओके 22। कैंसिल आउट कर दो, 1 1 0 1। देख लेना कैलकुलेशन सही है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा अपना सही कर लेना, कैलकुलेशन ये है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे डिजिट चेंज करनी है और कुछ नहीं। समझ में आया होगा कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो इसी क्वेश्चन में और हम लोग डिजिट चेंज कर लेते हैं। मान लो कोई बात नहीं। अब डिजिट जो रहेंगी थोड़ी हैवी रहेंगी। हैवी का मतलब आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, दिमाग हिलेगा अभी थोड़ा सा कि इतनी बड़ी डिजिट क्यों दे रहे हो सर। देखो कुछ ए की वैल्यू कितनी मान लो 125 दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 126 दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 130 दे रखी है। भाई अब क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं सर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे, सी का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सॉल्व करने में लगे। भाई क्यों 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 सॉल्व करने लगना है, क्योंकि वी नो भाई, जब हमको पता है दोस्तों, मेरे प्यारे लड्डू गोपालों, प्यारे तो हो ही ना लड्डू गोपाल, है ना। 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। जब हमको ये चीज़ पता है तो इसको सॉल्व करने से बेहतर होगा कि हम लोग इसको सॉल्व कर लें। भाई माइनस ही तो करना है, स्क्वायर करना है। इट्स वेरी सिंपल ब्रो। 1/2, ठीक। 1 a की वैल्यू कितनी है 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी 126 का होल स्क्वायर करना है। 1 बी की वैल्यू कितनी है 126, सी की वैल्यू कितनी है 130 का होल स्क्वायर करना है माइनस करके, प्लस सी माइनस ए, वेरी गुड। सी माइनस सी की वैल्यू कितनी है 130 माइनस ए की वैल्यू कितनी 125 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल रहता है भाई, ये ज़्यादा सिंपल रहता है। कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई -4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 1/2 कैलकुलेशन ये तो है। 1 + 4 चौको 16 प्लस 25, ठीक है, वेरी गुड। 17 7, ओके 42 आ जाएगा। 21 दूनी 42, कितना आंसर आ गया बेटा 21, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड इसके बाद ना क्वेश्चन में ही हम आपको बताएंगे पॉइंट टू बी रिमेंबर। 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, क्वेश्चन से भी बता देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्या, बाद में मिसलेनियस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। साथ साथ पढ़ते रहिएगा। आप लोग जिन्होंने इस वीडियो को नया देख रहे हैं वो ना पहले पुरानी वाली वीडियोस देख लें, तो उससे ये रहेगा कि समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।